everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. We are discussing about the cross product in vector algebra, and today we will discuss the solution of NCERT exercise 10.4. Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. In my previous lecture video, we are discussing about the basic things about the cross product of vector algebra. ठीक है, दो वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, एंड वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक थिंग्स के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सारा कुछ डिस्कस कर लिया है. आज जो हम करेंगे, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, फ्रॉम आवर बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इज गिवन, वेक्टर बी इज गिवन. वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी आपको निकाल के देन उसके मॉड्यूलस को निकालना है. ये आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, पहले तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, उसका मॉड्यूलस निकालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, ए क्रॉस बी लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ए क्रॉस बी हम कैसे निकाल सकते हैं. हम डिटरमिनेंट निकालते हैं आई जे के, फर्स्ट रो में लिखते हैं, देन ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, आई कंपोनेंट इज 1 तो आई के नीचे उसको लिखेंगे, जे कंपोनेंट इज -7, के कंपोनेंट इज 7, बी का सेम वे में 3 -2 2. ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है. तो करते हैं आई को हमने रखा तो -7 इंटू 2 दैट इज -14 -2 इंटू 7 अगेन -14 दैट इज ये क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा. जस्ट आप डिटरमिनेंट जैसे फाइंड करते हो, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो. ठीक है, चैनल पे अपलोडेड है. देन -j, इस कॉलम को, इस रो को छिपाएंगे. 2 इंटू 1 2 -7 3 जे का हो गया. अब k प्लस k के रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो -2 इंटू 1 -2 7 3 21 तो +21 हो गया. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं. I -14 + 14 ये हो गया 0 I -2 -21 तो 19 और ये माइनस मिल के +19j हो गया. 21 - 2 अगेन 19k हो गया. ठीक है, तो a क्रॉस b का वैल्यू आ गया 19j + 19k. बट आपको a क्रॉस b फाइंड नहीं करना है, आपको क्या फाइंड करना है, उसका मॉड्यूलस. तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसका मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट आप क्या करते हो, आई जे और के कंपोनेंट को स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो आई का कंपोनेंट तो है ही नहीं, मतलब 0 स्क्वायर, देन जे का कंपोनेंट इज 19 तो 19 स्क्वायर, के का कंपोनेंट इज ऑल्सो 19. ठीक है, आप क्या करते हैं, 19 का स्क्वायर होता क्या, 361 + 361 ये आ गया 722, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19√2. ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b वेयर a इज गिवन, b इज गिवन. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है कि आपको a + b चाहिए, a - b चाहिए. तो सबसे पहले तो वो निकाल लो, फिर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है. सबसे पहले हम a + b निकाल लेते हैं. ठीक है, वेक्टर a इज गिवन, वेक्टर b इज गिवन, दोनों को ऐड करना है, मतलब i को i से ऐड करना है. तो 3i + i 4i हो गया. ठीक है, j 2j + 2j दैट इज 4j एंड 2k - 2k ये तो 0 हो गया, तो a + b आपको मिल गया. सिमिलरली आप क्या करो, a - b फाइंड कर लो, इससे इसको माइनस करते जाओ. तो 3 - 1 दैट इज 2i, 2j - 2j खत्म हो गया, एंड 2k - 2k दैट इज 4k, a - b मिल गया. अब देखते हैं क्वेश्चन बोला क्या. फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर चाहिए आपको परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस. सबसे पहले परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो बाद में निकालेंगे, पहले देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलते हैं. ठीक है, मैंने बताया था कि अगर a वेक्टर है एंड b वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है a एंड b, तो जो a क्रॉस b होता है वो क्या होता है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, ये या तो आउटसाइड होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, या फिर इनसाइड होगा.
ठीक है, मतलब कोई भी वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है इन दोनों वेक्टर्स पे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा कौन सा, इन दोनों का हमें क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वही उस पे परपेंडिकुलर होता है। तो आप क्या करो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताया मैंने, आई जे के, ठीक है, ए प्लस बी का देखो, आई कॉम्पोनेंट इज 4, जे कॉम्पोनेंट इज 4, के कॉम्पोनेंट 0। सेम वे में ए माइनस बी का आई कॉम्पोनेंट इज 2, जे नहीं है, के है 4। सॉल्व करते हैं, आई 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे 16 माइनस 0 प्लस के 0 माइनस 8। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। सॉल्व करते हैं, 16i माइनस 16j माइनस 8k, ये आ गया परपेंडिकुलर वेक्टर। बट आपको परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं चाहिए, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो। मतलब इसी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस। ठीक है, मतलब हमें क्या करना होगा, इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, 256 256 64 ऑन एडिंग ये आ जाएगा 576, जिसका जो किसका होता है, 24 का होता है। तो अब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जो वेक्टर है जो आपका पहले से आया हुआ है 16i माइनस 16j माइनस 8k, उसी से आपको डिवाइड करना है उसको, मॉड को। ठीक है, अलग अलग करके आप भी लिख सकते हो। सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 3। ये क्या है, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप जस्ट लिखते जाओ। ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका मॉड्यूलस जो होगा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। ठीक है, मेक्स एन एंगल π/3 विथ आई के साथ π/3 एंगल फॉर्म कर रहा है, जे के साथ π/4 एंड के साथ कोई थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, उसी थीटा को आपको निकालना है। ठीक है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, l² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स टू 1 करके, या फिर यहाँ हम एक दूसरा प्रोसेस से भी करेंगे, क्योंकि आगे हमें और एक चीज निकालना है, कॉम्पोनेंट्स भी निकालना है। ठीक है, मतलब अगर कोई वेक्टर ए है जो कि यूनिट वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका आई कॉम्पोनेंट भी होगा, जे कॉम्पोनेंट भी होगा, के कॉम्पोनेंट भी होगा। तो ये तीनों कॉम्पोनेंट को भी आपको क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। जो ये a1 का वैल्यू होता है, ठीक है, ये जो a1 का वैल्यू होता है वो होता है मॉड a कॉस, और ये a1 किसके साथ है, i, तो i के साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, π/3। ठीक है, तो मॉड a इज 1 एंड कॉस π/3। ठीक है, कॉस π/3 का वैल्यू 1/2, मतलब a1 कॉम्पोनेंट हमें मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली a2 भी क्या होगा, मॉड a कॉस, a2 किसके साथ है, j के साथ है, तो j π/4 दैट इज 1/√2। ठीक है, ये भी हमें मिल गया। इन द सेम वे जब हमें a3 निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा कॉस, ये थीटा एंगल बना रहा है तो फिलहाल तो हम थीटा ही लिखते हैं इसको, कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। हमें गिवन है कि मॉड ए का वैल्यू है 1। ठीक है, बट आप जानते हो मॉड ए इससे निकालने का तरीका क्या है कि उसके आई, जे और के कॉम्पोनेंट का क्या करो, आप स्क्वायरिंग और एडिंग कर दो। क्या यही फॉर्मूला है हमारा? ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर हम कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, तो a1² प्लस a2² प्लस a3², जो कि हमारा l² m² n² करने से भी हमारा सेम आंसर इसी तरह से निकल सकता था। a1² तो 1/2 का स्क्वायर, a2² 1/√2 का स्क्वायर, a3² cos स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 1/2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेते हैं, 4 1
2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस 2 प्लस 1 3/4 कितना आ गया 4 माइनस 3 दैट इज 1/4। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2 एंड 1/2 कौन सा एंगल होता है कॉस π/3। दैट मीन्स हमें थीटा का वैल्यू मिल चुका है जो कि क्या है π/3 है। ठीक है, थीटा जैसे ही मिल गया हमें देखिए कंपोनेंट्स पे निकालना था ना, तो A1 A2 मिल चुका है। अब क्या करते हैं हम A3 भी निकाल लेते हैं। A3 क्या हो जाएगा कॉस थीटा दैट इज कॉस π/3 यानी कि 1/2। तो कंपोनेंट्स क्या क्या आ गए A1 आ गया 1/2, A2 आ गया 1/√2 एंड A3 आ गया 1/2 एंड थीटा तो हमारा π/3 आ चुका है। तो ये दो चीजें आपको फाइंड करके दिखानी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको प्रूव करना है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स a क्रॉस b। ठीक है, तो जस्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉर्मली करते हैं, a पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a क्रॉस a प्लस a मल्टीप्लाई होगा b से तो a क्रॉस b माइनस b होगा a से मल्टीप्लाई तो b क्रॉस a। ठीक है, माइनस प्लस माइनस b क्रॉस b। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि दोनों अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू होता है 0। तो ये तो हो गया 0 प्लस a क्रॉस b। और एक बात, नॉन कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a होता है। ठीक है, मतलब अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन आता है, मतलब माइनस b क्रॉस a किसके इक्वल है a क्रॉस b। तो इस माइनस b क्रॉस a को हम a क्रॉस b लिख सकते हैं। अगेन b क्रॉस b तो 0 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ a क्रॉस b दोनों सेम चीज आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b जो कि हमको प्रूफ करके दिखाना था, तो इक्वल्स टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर क्रॉस, ठीक है ये प्लस नहीं है क्रॉस है, क्रॉस दिस पर्टिकुलर वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका यूज करके आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है, लैम्डा एंड म्यू इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो आपको गिवन क्या है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इसी चीज को हम यूज करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही हुआ कि इसका हमें डिटर्मिनेंट लिखना है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो ये 2 6 27 हो गया। ठीक है, ये आई के साथ कौन है 1 लैम्डा म्यू हो गया, इसी का वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, तो इसी से हम क्या करते हैं इक्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आई, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे। ठीक है, ये गया तो 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा LHS हुआ, RHS में हमारा 0 वेक्टर है, मतलब इसको हम 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकते हैं ना। ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर अगर कंपेयर करेंगे हम तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसी चीज को हमको यूज करना है, मतलब 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज 0, 2 म्यू माइनस 27 इज ऑल्सो 0 एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इज ऑल्सो 0। तो क्या 3 इक्वेशन से 2 वैल्यूज नहीं निकल जाएंगे? इजिली निकल जाएंगे। ये इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है। अगर इक्वेशन 2 से देखें हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 म्यू माइनस 27 इज 0। ठीक है, मतलब म्यू का वैल्यू कितना हो गया 27/2 हो गया। जस्ट हमने नॉर्मली सॉल्व कर दिया। इक्वेशन 3 की अगर हम बात करें तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो इससे लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 6/2 दैट इज 3। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो आज हमने एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व किए। अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Kanit Gurukul.